जय श्री गणेश महाराज, जय श्री राम, जय श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोले हनुमान स्वामी की जय। बोले अम्बे माता की जय। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? कुशल और मंगलमय से होंगे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को हमेशा खुशहाल और मंगलमय रखें और हमेशा खुशियों से आपका घर, बाल बच्चे, परिवार हरा भरा रहे। मैं यही प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। और आज हम श्री रामचरितमानस बाल कांड दोहा नंबर 112 से आगे की कथा सुनाएंगे। अभी बहुत अच्छी कथा चल रही है दोस्तों, आप पूरी कथा सुनिएगा। कि राम कृपा ते पार्वती सपने तव मन माहि अशोक मोह संदेश मम विचार कछुनाहि। बहुत सुंदर यहाँ माता पार्वती और भगवान शिव का श्री रामचरितमानस के बारे में संवाद चल रहा है। माता पार्वती कह रही हैं, भगवान शिव कह रहे हैं कि हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक, मोह, संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं भगवान शिव जी। और आगे है कि हाँ तदप्य शंका कीन्हु सोई कहत सुनत सब करहित होई। अजिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र आहि भवन समाना। कितनी अच्छी यहाँ भगवान शिव कह रहे हैं कि फिर भी उन्हें इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। कहते हैं जिन हरि कथा सुनी नहीं काना अश्रवण रंध्र अहि भवन समाना। बहुत सुंदर। फिर आगे कह रहे हैं कि हाँ नयन नहीं संत दरस नहीं देखा आलोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम बरी समतूला अजे नमत हरि गुर पदमूला। अब कह रहे हैं कि जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके हुए नेत्र मोर के पंखों पर दिखाने वाली नकली आंखों की गिनती में है। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान हैं जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। बहुत सही है। अब आगे है कि जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी अजीवत सब समान तेहि प्राणी। अजो नहीं करई राम गुण गाना अजीह सुदारुर दीह समाना। कहते हैं कि जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान हैं। मतलब जीवत समान ते ही प्राण। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक की जीव के समान है, यानी टर 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 करता रहता है। इसीलिए जो भगवान ने जीव दिया है वो भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करना चाहिए। हाँ पुलिस कठोर निठुर सोई छाती असुनि हरि चरित न जो हर साती। अगिरिजा सुनहु राम कैलीला
असुर हित धनुज विमोहनशीला। अब कहते हैं वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुरधेनु समा सेवत शब्द सुखदानी। सत समाज सुर लोक सब को न सुने अस जानी। अब श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन ना सुनेगा। अब बहुत सुंदर चौपाई आई है। कहते हैं कि हाँ राम कथा सुंदर करतारी। असंशय विहग उड़ावनिहारी। हाँ राम कथा कलि बिटप कुठारी। सादर सुनो गिरिराज कुमारी। अब देखिए यहाँ कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए उल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। अब कह रहे हैं कि राम नाम गुण चरित सुहाए। राम नाम गुण चरित सुहाए। जन्म कर्म अविनित श्रुत गाए। अजथा अनंत राम भगवाना। कथा कथा कीरति गुण नाना। कहते हैं कि जथा अनंत राम भगवाना तथा कथा कीरति गुण नाना। वेदों में श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। यद्यपि तथा श्रुत जसमति मोरी। कहियों देख प्रीति अति तोरी। उमा प्रसन्न तब सहज सुहाई। सुखद संत सम्मत मोहि भाई। अब कहते हैं कि तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर भगवान शिव ऐसा माता पार्वती से कह रहे हैं। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। ऐसा कितना प्यार से भगवान शिव जी माता पार्वती से कह रहे हैं। हाँ एक बात नहीं मोहि सुहाने। यद्यपि मोह बस कहूँ भवानी। हाँ तुम जो कहा राम को आना। अजहि श्रुति गाव घर ही मुनि ध्याना। अब कहते हैं कि परंतु, यहाँ परंतु लगाया हुआ है भगवान शिव ने, मतलब कोई बात तो है तभी परंतु कह लगा हुआ है। कहते हैं कि परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी।
यद्यप वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा है कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं। बहुत सही। भगवान शिव ने माता पार्वती की एक बात यहाँ पकड़ ही डाली, क्योंकि माता पार्वती ने जब भगवान शिव से पूछा था कि वही राजा दशरथ के रामचंद्र हैं या कोई और राम हैं, वही भगवान शिव को ये बात प्यारी नहीं लगी। लेकिन मौका पाते ही हर कोई आजकल बोल देता है, मन में कुछ नहीं छुपाता। अब ये आगे है कि कहाँ ही सुनहि यश अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच। जय हो। बहुत सुंदर है। तुलसी बाबा ने दोहा लिखा है कि कहाँ ही सुनाई असी अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच, अपाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच। मतलब झूठ भी नहीं समझ में आता और साच भी नहीं जान पड़ता। वही जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है, जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। ये हाँ आगे अकोविद अंध अभागी, अकाई विषय मुकुर मन लागी, अलंपट कपटी कुटिल विषेखी, असपने हुसंत सभा नहीं देखी। अब कहते हैं कि जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन है और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। नहीं बहुत ज्यादा। हाँ बस। काहित वेद असम्मत वाणी, अजिन के सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरुनयन विहीना, राम रूप देखहि किम दीना। अब और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वो ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहाँ करते हैं, जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्र से हीन हैं, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पही कल्पित बचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाही, अति नहीं कहत कछु अगठित नाही। अब इसका मतलब है दोस्तों सुनिए, जिनको निर्गुण और सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, जो अनेक मन गढ़त बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के बस में होकर यानी जगत में यानी जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत विवश मत बारे, ते नहीं बोलहि वचन विचारे। अजिन कृत महामोह मद पाना, तिन कर कहा करिए नहीं काना। अब कहते हैं कि जिन्हें वायु का रोग यानी सन्निपात, उन्माद, उसको बोलते वायु का रोग,
जो हो गया, जो भूत के वश हो गए और जो नशे में चूर है, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते, जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान ना देना चाहिए। अब एक बहुत सुंदर सोठा आया हुआ है कि अस निज हृदय विचार तनु संशय भजु राम पद, सुनु गिरिराज कुमार भ्रम तम रवि कर वचन मम। अब अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेश छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भरो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुनि अगुनि नहीं कछु भेदा, अगावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुन रूप अलख अजजोई, भगत प्रेम वस सगुन सोई। अब सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं कि जो निर्गुण, अरूप यानी निराकार, अलग यानी अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रमति मिर पतंगा, तही किम कहि विमोह प्रसंगा। अब जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है, जैसे जल और ओला में भेद नहीं, यानी दोनों जल ही हैं, ओला यानी बर्फ। अब ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं, जिनका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। बहुत सही बात लिखी है दोस्तों, यहाँ अच्छी तरह से सुनिएगा और समझिएगा। फिर आगे कह रहे हैं कि राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं मोह निशा लवलेशा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं ताह पुण्य विज्ञान विहाना। अब श्री रामचंद्र जी यानी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य है, वहां मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव ही प्रकाश रूप और क्षणयुक्त युक्त भगवान है। वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता, अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो, यानी भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान, जीव धर्म अहिमित अभिमान। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अंगता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्मा, परमानंद स्वरूप, पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावरनाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कह शिवनाय उमात। लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली, महादेव देव कौशल किशोर की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय, शारदा मैया जू की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय शिव शंकर शंभु। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। जय श्री राम दोस्तों।